महादेव कहते हैं कि अहंकार अथवा अभिमान वो चीज है जिसका दंश इंसान को ले डूबता है, क्योंकि यहाँ किसी को रूप का गुमान है तो किसी को धन का, किसी को उच्च शिक्षा का तो किसी को अपने ज्ञान का। कहने का भाव कि अहंकार अथवा गुमान वो नशा है जो इंसान के सिर चढ़कर बोलता है और फिर एक दिन यही नशा इंसान के शीश को झुकाकर उसे बर्बाद कर देता है। सरल शब्दों में कहूं तो इंसान का पतन होने लगता है। तो अब इस अहंकार की असली कहानी क्या है, उसके लिए मैं आज आपको भगवान शिव के 13वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज और द्वापर युग के महाबलीशाली पांडुपुत्र भीम की एक सच्ची कथा कहानी सुनाने जा रहा हूं। विनती है कि कहानी के पूर्ण लाभ और शुभ फल हेतु कृपया कहानी को पूरा सुने और एकाग्रचित होकर संवादों पर ध्यान दें। कहते हैं पांडुपुत्र महाबली भीम को एक दिन बहुत अभिमान हो गया कि उनके समान बलशाली और ताकतवर इस पृथ्वी पर कोई दूजा नहीं है। अब भीम को यह घमंड होना लाजमी था, क्योंकि एक वरदान के स्वरूप उन्हें 100 हाथियों का बल जो मिला था, जिसके चलते अब उन्हें हरा पाना आसान न था। महादेव कहते हैं कि मैं कभी भी अपने भक्त अथवा प्राणी में अभिमान को टिकने नहीं देता। यूं तो ये कहानी द्वापर युग की है, परंतु देवों के देव महादेव की वाणी में इसे सुनने और जानने का अपना एक विशेष आनंद और लाभ है। अतः महादेव बताते हैं कि भीम के कल्याण और उसके अभिमान को तोड़ने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, जिसके निमित्त पांचाली यानी कि द्रौपदी ने भीम से कहा कि हे गदाधारी, इस धरा पर आप ही श्रेष्ठ और महाबलशाली हैं। आपके गदा की धमक और टंकार संपूर्ण विश्व में गूंजती है। मैं दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्पों को अपनी वेणी में सजाना चाहती हूँ, परंतु वह वृक्ष यहाँ से दूर सुप्रसिद्ध गंधमादन पर्वत पर स्थित है, जहाँ तक पहुँच पाना सबके बास की बात नहीं। अतः मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर मेरे लिए उन पुष्पों को ले आएं, ताकि मेरा अधूरा श्रृंगार पूर्ण हो। द्रौपदी के ऐसे आग्रह, जो उसके प्रेम, प्रोत्साहन और भीम के महिमा मंडिन से लिप्त थे, को भीम चाह कर भी ठुकरा न सके। अतः उन्होंने द्रौपदी की ओर मुस्कुराकर देखा और अपनी विशाल गदा को कंधे पर टिका गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। उनका भीम का शरीर लंबे डग और धरती पर पड़ता उनका वेग पृथ्वी को कंपा रहा था। भीम की चाल यूं थी मानो कोई मदमस्त विशाल हाथी धरती को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा हो। वे अपनी गदा को कभी एक कंधे पर रखते तो कभी दूसरे पर। उनका रौब और वेग देखने वाला था। महाबली भीम होने के नाते उनमें तिल भर भी डर, भय अथवा खौफ मौजूद ना था। वह तो बस तेज कदमों से गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े जा रहे थे। उनका आज बस एक ही लक्ष्य था कि जल्द से जल्द वहां पहुंच पर्वत से दिव्य पुष्पों को लेकर अपनी प्रिय द्रौपदी को दिया जाए, जिसे लगा द्रौपदी का श्रृंगार पूर्ण हो। महादेव कहते हैं आज भीम को कोई भी फिक्र अथवा परवाह ना थी। वह बस एक ही उधेड़बुन में थे कि मैं अब पहुंचा और कब पहुंचा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें कि भीम वंश में जन्मा वो कौन सा देव पुरुष है जिन्हें कलयुग में पूजा और माना जाता है, तथा जिनके भव्य मंदिर और करोड़ों श्रद्धालु संपूर्ण विश्व में हर जगह मौजूद हैं। मुझे आपके उत्तर और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए पुनः कहानी को आगे बढ़ाते हैं। परंतु सहसा ही आगे बढ़ते भीम के कदम ठिठक गए। उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि अब उनके ठीक सामने वो दृश्य था जिसने भीम के कदमों को भी जड़ कर दिया था। भीम ने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध और लाचार सा वानर निकट पड़ी शिला पर लेटा हुआ है, परंतु उसकी लंबी और मोटी पूंछ किसी नाग की भांति फैलकर मार्ग के बीचों बीच पड़ी हुई है, जिसके कारण मार्ग से आगे जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। कहने का भाव कि बिना पूंछ को मार्ग से हटाए
आगे बढ़ पाना असंभव है। कहते हैं कि वीरों में एक खासियत होती है कि वह किसी को लांघ कर नहीं, वरन मार्ग में आई बाधा को हटाकर ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। चूंकि बलवान और अभिमानी मनुष्य को मार्ग की बाधाएं अच्छी नहीं लगती, अतः बलवान मनुष्य या तो उन बाधाओं को हटा देता है अथवा बाधाओं का शमन करके ही जीवन में आगे बढ़ता है। तो कुछ ऐसा ही सोच भीम वहां रुक गए, क्योंकि जब जब व्यक्ति में अहंकार, दंभ और मद बढ़ने लगता है तो वह खुद को आकाश से छूता और दुनिया को निम्न समझने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे निरंकुश हाथी पल भर में उत्पात मचा संपूर्ण जंगल को तहस नहस कर देता है, और यही विमान एवं निरंकुशता एक दिन उस व्यक्ति अथवा हाथी को समूल नष्ट कर देती है। चूंकि भगवान ऐसा नहीं चाहते थे तो उन्होंने लीला और संजोगों का ऐसा खेल रचा जिसकी जानकारी आपको अभी आगे मैं इस कथा कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। कुछ देर रुक भीम ने उस वानर से कहा कि हे वानर, मार्ग से अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है, तथा मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर यूं बैठे रहने का तुम्हारा क्या औचित्य है। जब वानर ने भीम की ओर पलट कर देखा तो पाया एक लंबा चौड़ा और बलिष्ठ पुरुष राजसी वस्त्र पहने, सिर पर मुकुट धारण करे, विशाल गदा लिए उनके सम्मुख खड़ा था और बड़े ही रौब से उन्हें पूंछ हटाने के लिए कह रहा था। वानर ने महाबली भीम को पहचान लिया, परंतु प्रभु की लीला के चलते वह वानर चुप रहा और उसने भीम को कोई भी उत्तर नहीं दिया। जिस पर भीम ने क्रुद्ध होते हुए कहा, हे वानर, पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध और लाचार दिखाई पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। कोई और होता तो उसे दूसरे ढंग से समझाता। वानर भी भीम की ऐसी कड़वी वाणी और तर्कों को सुनकर थोड़ा गंभीर हो चला था। तो वानर बोला, तुमने देखा नहीं कि मैं वृद्ध और कमजोर हो चुका हूँ, अतः अब मुझ में इतनी शक्ति शेष नहीं बची कि मैं स्वयं अपनी पूंछ को हटा तुम्हें मार्ग दे सकूं। यही वजह है कि मेरी पूंछ यहाँ वहाँ बिछी पड़ी है। साथ ही वानर ने भीम को गहरी नजर से देखते हुए कहा, देखने में तो तुम जवान, बलशाली और हष्टपुष्ट लगते हो। कितना अच्छा हो अगर तुम स्वयं अपनी इन बलिष्ठ भुजाओं से मेरी इस कमजोर सी पूंछ को हटाकर खुद ही मार्ग बना लो। जिस पर भीम के तेवर देखने वाले थे। वह बोला, यह कौन सा बड़ा काम है। उसने गदा को कंधे से हटा निकट चट्टान के पास रख दिया और वानर की ओर देखते हुए बोला, हे वानर, इस 100 हाथियों से भरे भीम के हाथों में इतनी ताकत है कि पूंछ तो छोड़ो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इस बड़ी चट्टान सहित यहां से उठाकर वहां रख सकता हूं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। और इतना कह भीम ने एक हाथ से पूंछ को यूं उठाने की कोशिश की मानो वह पूंछ ना होकर वृक्ष पर लिपटी कोई पतली बेल हो। लेकिन भीम का आश्चर्य कि पूंछ को हटाना तो दूर, वह तो अपने स्थान तक हिली भी नहीं थी। जिस पर भीम ने दूसरे हाथ से पूंछ को हटाने का प्रयास किया, परंतु मजाल है कि पूंछ तिल भर भी हिल जाए। अब तो भीम का चेहरा देखने वाला था, जबकि दूर बैठा वानर भीम की इस गति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वानर को यूं मुस्कुराते देख भीम लगभग क्रोधित हो उठा। उसने दोनों हाथों से पूंछ को कसकर पकड़ लिया और अपना संपूर्ण जोर लगा पूंछ को सरकाने की कोशिश की, परंतु परिणाम पहले की तरह शून्य ही रहा, क्योंकि पूंछ वहां पर ज्यों की त्यों ही पड़ी रही। तदुपरांत भीम ने जितनी बार भी पूंछ को हटाने की कोशिश की, वह हमेशा निराश ही हुआ, क्योंकि जिस मरियल और दुबले वानर की पूंछ को वह हल्के में ले चुका था, उसने तो भीम के पसीने छुड़ा दिए थे। ये तो गनीमत थी कि ये वन और जंगल था जहां उन्हें देखने वाला कोई न था, वरना ना जाने अगर कहीं बाहर होते तो क्या तमाशा होता और भीम की जो जग हंसाई होती सो अलग। अतः भीम थक हार कर पूंछ को छोड़कर दूर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं, अपितु कोई दिव्य पुरुष दिखाई पड़ता है, जिसका सामना कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाता है,
जबकि अकड़ और अहंकार को टूटते अक्सर देर नहीं लगती। बस यही हालत अब महाबली भीम की थी, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा था वह उसकी समझ से बाहर था। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर का मद और अहंकार टूट जाता है, तभी महादेव इंसान पर अपनी सच्ची और प्रेम भरी कृपा को बरसाते हैं, अर्थात व्यक्ति को ईश्वर की असीम शक्ति का अंदाजा होता है। अतः भीम ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं आपको जान अथवा पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिसकी पूंछ तक को मैं हिला ना सका वह कोई मामूली नहीं वर्ण दिव्य पुरुष ही होगा। अतः अपना परिचय देकर मेरे संशय का निवारण करें। जिस पर वानर ने खड़े हो भीम को अपने निकट बुलाया और निकट आने पर भीम को अपने गले लगा लिया। वानर के ऐसे व्यवहार को देखकर भीम दंग और स्तब्ध था। तब वानर ने कहा, भीम, तुम तो मुझे नहीं पहचान पाए, परंतु मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। जिस तरह तुम पांडु पुत्र और वायुदेव के अंश हो, तो मैं उन्हीं वायुदेव की संतान पवन पुत्र हनुमान हूँ। बाकी तो मैं श्री राम जी का एक छोटा सा सेवक हूँ और यही मात्र मेरी एक असली पहचान है। प्रभु के आदेश पर ही मैं यहाँ आया हूँ। चूंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो ईश्वर के आशीर्वाद और आदेश से मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम कभी भी अपनी ताकत एवं बल पर अभिमान मत करना, क्योंकि ये जो कुछ भी है ईश्वर का दिया है, तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ ईश्वर का ही है, तो फिर इस बल, ताकत, ज्ञान, रूप और रुतबे का क्या अभिमान करना, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो सृष्टि का पत्ता तक नहीं हिलता। फिर हम क्या चीज हैं। वीर बजरंगी के ऐसे वचन सुन भीम की आंखें खुल गई थी और उसका अहंकार टूटने लगा था। अब तो उसे त्रेता युग के श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण तक याद आने लगे थे। श्रद्धा भाव और भक्ति के चलते भीम ने वीर बजरंगी से त्रेता युग में धरे अपने उस विराट रूप को दिखाने का आग्रह किया, जो हनुमान जी ने समुद्र को लांघते वक्त धरा था। जिस पर हनुमान ने श्री राम जी का नाम लेकर अपने आकार को बढ़ा वही रूप धारण किया, जो उन्होंने 100 योजन समुद्र को लांघते वक्त धरा था। जिसे देख भीम की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कभी हनुमान जी के चरणों को देखता, तो कभी आकाश को छूते हनुमान जी के शीश को, परंतु हनुमान जी का मस्तक भीम से इतनी दूर और ऊंचा था कि भीम उसे देख तक नहीं पा रहा था। जिस पर हनुमान जी ने कहा, भीम, तुम मेरे इस स्वरूप को देख नहीं पा रहे हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैं इससे अधिक विकराल और विराट रूप को धारण कर सकता हूँ और इस धरती पर विचर सकता हूँ। जिसे सुनकर भीम का सिर चकराने लगा। भीम को चक्कर आने लगे। उसने लगभग अपने सिर को झटकते हुए अपने मस्तक को हनुमान जी के चरणों में रख दिया और बोला, भौतिक पद, पैसा, रुतबा, रूप, यौवन और यह शरीर, इनका क्या गुमान, क्योंकि ये तो पल भर में ही नष्ट हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद व्यक्ति के लिए सदैव शाश्वत होता है, अर्थात जिसे कोई भी व्यक्ति से छीन अथवा मांग नहीं सकता। अतः मनुष्य को हमेशा अपनी मर्यादा और प्रभु के द्वारा तय गई सीमाओं में ही रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा है, वह तो किसी भी मोड़ अथवा 4 कदम की दूरी पर समाप्त हो सकती है। तो इस तरह ईश्वर ने महाबली भीम के अहंकार को तोड़ते हुए रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के द्वारा सभी को यही संदेश दिया कि जब तक आप देवों के देव महादेव की शरण में रहेंगे, ईश्वर प्रभु परम पिता परमात्मा से जुड़े रहेंगे, आप सुपर से भी ऊपर जाने वाले हैं। और जिस दिन आप अहंकार और गुमान करेंगे, आपका मिटना तय है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कथा कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके शुभ कर्म के सहभागी बने। शिव आपका कल्याण करें, यही मेरी महादेव से कामना है। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव।